हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो मेरी कहानी है वो एक दिल्ली के भूतिया घर की है, जिसमें कि पूरे परिवार ने फांसी लगाकर हत्या कर ली थी। हाँ, ये मेरे एक फॉलोवर ने ही मुझे सुनाई है और उसने ये सारा एक्सपीरियंस खुद किया है कि कैसे हुआ था, उसके साथ क्या हुआ था। हुआ कुछ ऐसा कि वो दिल्ली में ही रहता था। उसके घर से 4 गली दूर एक घर था। वो वहां नया नया शिफ्ट हुआ था, तो उसने सुना कि उस घर में भूत रहते हैं। उस घर में कोई नहीं रहता था, वो घर हमेशा बंद रहता था। उसने कहा चलो यार, मैं एक दिन जाकर देखूंगा। तो स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है कि एक रात की बात थी और वो रात के टाइम पर उठ जाता है। कहता है आज मैं चल रहा हूँ। वो अपने दोस्त को फोन करता है। वो कहता है हाँ भाई बता क्या हो गया। तो वो कहता है जल्दी से आ जा, मैं गेट के बाहर खड़ा हूँ, मुझे इमरजेंसी है, किसी काम के लिए जाना है। तो उसके दोस्त ने कहा चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ, कोई बात नहीं है। वो नीचे उतर आता है। दोनों जने बहुत अच्छे से अपना मूड बनाकर चल देते हैं और उनका मूड इतना अच्छा बना होता है कि वो उस घर के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने सुना तो था ही कि इस घर में भूत रहते हैं, पर उनको यकीन नहीं था इन भूत फूतों पर। उन्होंने कहा साला आज देखते हैं कौन सा भूत है, कहाँ का भूत है, कैसा भूत है, आज निकालते हैं इसका भूत। वो अंदर एंटर कर देते हैं। वो जैसे ही उसका भाई पुराना घर है, 10 साल पुराना था। वो लॉक से खोलते हुए यूं ही खुल जाता है, अंदर घुस जाते हैं। घर काफी बड़ा था, दिल्ली में घर था और दिल्ली जैसी एरिया में खाली बड़ा घर छोड़ना मतलब समझ रहे हो ना, कुछ तो दिक्कत रही होगी। वो अंदर घुसते हैं। वो देखते हैं कि स्टेयर्स हैं, ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। वो कहते हैं चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर जाकर देखते हैं। ऊपर जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि खिड़की में से दो लड़के अंदर की तरफ आ रहे हैं। वो कह रहा है अरे दो लोग कौन आ रहे हैं, वो भागे भागे नीचे को आते हैं। वो गेट खोल के देखते हैं तो बाहर कोई नहीं होता। वो कहते हैं यार अभी तो हमने दो लड़कों को देखा था, वो दीवार से कूद रहे थे और अंदर की तरफ घुस रहे थे। उनको क्या पता था वो अपने आप को ही देख रहे हैं और वो उस ट्रैप में फंस चुके हैं। उनको नहीं पता था कि वो उस जगह बहुत बुरा से फंस चुके हैं। और जो लड़कों को शीश खिड़की में से कूदते हुए देख रहे थे वो खुद को ही देख रहे थे। वो वापस अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं यार ये क्या हो रहा है। फिर वो कहते हैं चल कोई होगा, छोड़ो इस बात को। वो कहते हैं चल नीचे की तरफ देखते हैं। उसमें अंडरग्राउंड भी बना हुआ था। वो नीचे की तरफ उतर जाते हैं। उसमें 3 कमरे थे नीचे की तरफ और वो तीनों कमरों को महसूस करते हैं और कहते हैं यार कमरे तो बड़े अच्छे हैं। उसके अंदर ख्याल आया कि कोई अच्छी चीज मिलेगी तो साले को उठा के जेब में रख लेंगे। पर उनको नहीं पता था कि ये घर जो है ये शापित घर है और इस घर में पूरे 4 लोगों ने फांसी लगा के अपनी हत्या की है। अब किसी को ये नहीं पता कि क्यों हत्या की है। आगे बताता हूँ क्या होता है फिर। जैसे ही वो उस घर से ऊपर की तरफ आते हैं, कहते हैं चल यार ऊपर चल रहे हैं, तो वो देखते हैं कि ऊपर जाने वाली जो सीढ़ी है, 4 सीढ़ी होती है, लकड़ी का बना होता है अंदर से नीचे वाला एरिया, जो स्टेयर से 4 सीढ़ी बिछी गया है। वो कहता है साले अभी तो यहाँ सीढ़ी थी, अब सीढ़ी कहाँ गई। उसका दोस्त कहता है हाँ यार मैंने भी सीढ़ी देखी थी, मैं उतरा हूँ सीढ़ियों से। वो कहता चल कोई नहीं, मैं ऊपर कूद के चढ़ जाता हूँ, मैं तेरे को हाथ पकड़ के खींच लूंगा, तू ऊपर आ जाइए। वो कहता ठीक है। एक साथ छलांग मार के चढ़ जाता है और दूसरे दोस्त को अपने को हाथ पकड़ के खींचता है। उसको भी वो ऊपर चढ़ा लेता है, दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद वो बाहर की तरफ निकलते हैं तो एक गेट रहता है, उसको खोल के बाहर की तरफ निकलते हैं, नीचे से जो ऊपर एरिया आ रहा होता है। वो मतलब ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर आते ही देखते हैं, कहते हैं यार अभी तो ये घर अलग था, अब ये अलग हो गया, ऊपर चलने वाली स्टेयर्स यहाँ थी और अब ये इधर की तरफ हो गई। वो उस चीज को देख के डर जाते हैं। वो कहते हैं यार चल बाहर चल रहे हैं। वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं, पूरी जान लगाते हैं, पर गेट ऐसे लॉक हो जाता है जैसे किसी बुरी शक्ति ने उसको बाहर से पकड़ा हुआ है। वो पूरी जान लगाते हैं उसमें, वो गेट नहीं खुलता। वो कहते हैं यार ये क्या हो गया, गेट क्यों नहीं खुल रहा है। वो पल उनकी रूह को दहला देने वाला था। उसने मुझे बताया कि उस समय उसकी आत्मा बिल्कुल कांप चुकी थी। फिर जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा चल यार ऊपर चल रहे हैं, खिड़की से कूदेंगे। वो भागे भागे ऊपर जाते हैं। और जो खिड़की थी ना पहले वो खुली हुई थी, मतलब गेट सिर्फ कांच का वो लगा हुआ था, अब उसमें जाल भी लगा पड़ा है। वो कहता है यार ये जाल कहां से आ गया। और वो देखते हैं कि नीचे से वो खुद अंदर आ रहे हैं। वो कहता अरे ये तो हम ही हैं। वो आवाज मार के कहता नहीं अंदर मत आओ, वो लोग नहीं देखते। वो अंदर आ जाते हैं। वो कहता नीचे अंदर आ चुके हैं हमारे जैसी कोई। भागा भागा नीचे आके देखते तो नीचे कोई नहीं होता। वो कहता है यार ये क्या हो रहा है। ऐसा करते करते उनको रात का 1 बज चुका था और 1 बजे वो काफी ज्यादा डर चुके थे। ये कहानी सच्ची घटना पर है और दिल्ली का ही एक घर है। उस घर का लोकेशन भी मैं बताना चाहता तो बता सकता हूँ। आप कमेंट करिएगा अगर आपको जानना है तो। बाकी आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं यार कुछ तो एरिया होगा। वो नीचे आते हैं। वो कहते हैं किचन में से निकलते हैं। किचन में एक खिड़की होती है हमेशा हर किचन में, जो बाहर की तरफ जा रही होती है। तो वो जब नीचे आते हैं तो उल्टे हाथ पर ही किचन पड़ती है। वो किचन में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं, जो देखते हैं वो दहला देने वाला होता है, एक चाकू
जो कि खूनों में लगा होता है। वो कहते हैं यार ये चाकू खूनों में लथपथ है और ये खून ताजा से लग रहे हैं देखने में। फिर जो होता है वो अपने हाथ की तरफ देखता है, उसका हाथ यहाँ से कटा होता है। वो कहता है अरे यार ये हाथ कैसे कट गया मेरा। उसका दोस्त कहता है अबे तेरा हाथ कैसे कट गया। उनके साथ कुछ अजीबो गरीब उस घर में हो रहा था और वो इस चीज को नहीं पहचान पा रहे थे कि ये आखिर हो क्या रहा है। कौन सी दिव्य शक्ति है जो उनको परेशान किए जा रही है, परेशान किए जा रही है और वहां से नहीं निकलने दे रही। फिर उनके साथ जो होता है वो दहला देने वाला होता है कुछ ऐसा। वो करते हैं कुछ ऐसा, वो कहते हैं यार कैसे भी करके निकलना तो पड़ेगा। वो कमरे में घुसते हैं, कमरे से सोफे को उठाते हैं, बड़े वाले सोफे को, और उसका सामान को खलाकर उसे लाते हैं और बहुत तेजी से कॉरिडोर में आकर, बहुत तेजी से भाग, कॉरिडोर नहीं इसमें, ये क्या रहता है तुम्हारे ग्राउंड फ्लोर पर आकर, बीच में आकर मतलब आंगन में बहुत जोरों से भाग के लाते हैं, गेट में टक्कर मारते हैं। दोनों गेट के साथ गेट में ठुकते हैं और वो सोफा भी ठुकता है, पर गेट का चू भी नहीं होता, उल्टे गिरते हैं फिर आगे ठुककर। दोनों के चोट लग जाती है। दोनों कहते हैं यार मैं तो किसी को घर पे भी नहीं बता कर आया। वो कहते हैं यार अब करें तो करें क्या। वो दोनों डर जाते हैं कि यार करें तो करें क्या। इस चीज को वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे, पर वही है ना, मन तो मानेगा नहीं जब जो सच में हो रहा है। हाथ में चोट लगी पड़ी है, ऊपर जंगला हो गया, एंट्री इधर से हो गई और ऊपर का रास्ता इधर से हो गया, नीचे सीढ़ियां गायब हो गई, तो वो लोग और ज्यादा डर जाते हैं उस चीज को देखकर। वो कहते हैं यार जिंदगी आज तो मौत पर बनी हुई है, करना क्या है ये बताओ। उसका दोस्त कहता है यार कुछ तो करना पड़ेगा। वो देखते हैं कि एक परछाई ऊपर की तरफ से गुजर रही है। वो भाग कर जाते हैं, कहते हैं ऊपर कोई है, जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। देखते तो वहां कोई नहीं होता। फिर देखते हैं वो परछाई नीचे की तरफ से गुजर रही थी। वो कहता है "अबे साले भूत है ये, इसके पीछे मत भाग, मार फूट देगा तुझे"। वो ये सुनते ही कि भूत है, वो कहता है यार मुझे बचा। वो बेड के नीचे तो घुस जाते हैं ऊपर वाले कमरे में। 2 घंटे बीत जाते हैं। जो 2 घंटे के अंदर उन्होंने देखा वो दहला देने वाला था। एक औरत आती है, पूरे घर में झाड़ू मारती है, झाड़ू मारकर उस झाड़ू को नीचे ले जाती है सिकेड़ते सिकेड़ते। उसके बाद एक आदमी आता है जो कि एक जग लेके आता है और बराबर ही टेबल पर रखता है और बेड पर 5 मिनट बैठा रहता है। 3 बार आवाज मारता है वसुंधरा वसुंधरा वसुंधरा। ये आवाज मारने के बाद रुको मैं ही आता हूं कहकर वहां से चला जाता है। फिर एक बच्चा, उसकी बॉल आती है और बॉल आते आते दूसरी तरफ वो चली जाती है। वो बच्चा भागा भागा आता है, उस बॉल को उठाता है और चला जाता है। वो दोनों बेड के नीचे लेटे हुए उस चीज को देख रहे थे, कह रहे थे यार भगवान बस आज बचा ले, फिर कभी ये गलती नहीं करेंगे। वो ऐसा कह ही रहे थे कि वो जस्ट 2 सेकंड बाद ही एक आवाज आती थी नीचे से, टी टी टी। वो कहते हैं यार किस चीज की आवाज है। भागे 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 जाते हैं नीचे, देखते हैं तो गेट पर पुलिस खड़ी होती है। वो कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते हैं अरे हमें नहीं पता, हम गलती से यहाँ पता नहीं कैसे आ गए। वो बात को टालने की कोशिश करते हैं कि भूत भूत देखा, कुछ नहीं बताते। वो कहते हैं हमें बस यहाँ से ले चलो, यहाँ से ले चलो। पुलिस वाला वो फिर थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ पर हैं। तो वो बताता है पुलिस वाला कि तुम्हारे घर के सामने वाला जो है उसने तुम्हें खिड़की पर देखा था और आवाज मारते हुए सुना था। तो भगवान कहीं भी मिल सकते हैं, किसी भी रूप में मिल सकते हैं। शायद वो सामने वाला खिड़की पर से ना देख रहा होता है इनको, इनकी खिड़की पर, और ना पुलिस को बुलाता। रात के 1 बजे कौन किसकी आंख खुलती है। उसकी खुल गई थी पानी पीने के लिए। हाँ, एक पानी ने उन दोनों की जान बचा ली और पुलिस वाले उनको ले गए। उनके ऊपर पेनल्टी लगी 500 रुपए की, लेकिन उन्होंने उन्होंने गवर्नमेंट को जमा नहीं करा। उन्होंने पुलिस वाले को दे दिया कि भाई हमें छोड़ दो बस। 1000 रुपए दोनों ने दिए और वो अपने घर आ गए। उन्होंने ये कहा सारी कहानी मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी बताई है, हेमंत चौधरी ऑफिशियल करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप भी जाकर देख सकते हो। हेमंत चौधरी ऑफिशियल के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां जाकर डीएम कर सकते हो अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है। और मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी भी बंद घर में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बंद घरों में हादसे जरूर होते हैं। और हमेशा सेफ रहिए, सतर्क रहिए और मुझे फॉलो कर लीजिए और स्टोरीज के लिए। बाकी शेयर